लंदन के थेम्स नदी किनारे बना मिलेनियम डोम उस दिन एक आम ब्रिटिश सुबह की तरह दिख रहा था, लेकिन इसके भीतर रखा था दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा, 203 कैरेट का मिलेनियम स्टार। डोम के बीचों बीच डीबीएस कंपनी ने एक जोरदार डायमंड एग्जीबिशन लगाई थी, जिसमें बेहद दुर्लभ ब्लू डायमंड्स भी थे। सुरक्षा कड़ी थी, बुलेट प्रूफ शीशे, अलार्म, सीसीटीवी और दर्जनों गार्ड। अब सोचिए, क्या होगा अगर कोई लुटेरा पूरे लंदन के सबसे हाई प्रोफाइल रत्न की तरफ टेम्स नदी को अपनी गली बना ले और स्पीड बोट से डोम पर ऐसा हमला करे जो पूरी ब्रिटिश पुलिस को चुनौती दे दे। यह वही सवाल है जिसने साल 2000 की सबसे सनसनीखेज कोशिश को जन्म दिया। एक गिरोह ने सोचा कि पूरी प्लानिंग, हॉलीवुड स्टाइल एग्जिट और फुल फ्लैश एक्शन में करोड़ों के डायमंड्स लेकर फरार हो जाएंगे। गैंग ने महीनों डोम की सुरक्षा का अध्ययन किया, हर पल पुलिस की मूवमेंट फॉलो की। गैंग ने महीनों डोम की सुरक्षा का अध्ययन किया, हर पल पुलिस की मूवमेंट फॉलो की। उन्होंने जेसीबी अर्थ डिगर से डोम की दीवार तोड़ने, स्मोक बॉम्ब से माहौल बिगाड़ने और नेल गन से बुलेट प्रूफ शीशा चकनाचूर करने की रिहर्सल की थी। सब कुछ ऐसा कि सब 5 मिनट में हो जाए और स्पीड बोट से फटाफट टेम्स की तरफ निकल जाएं। लेकिन डोम के अंदर और बाहर पुलिस हर पल अलर्ट थी। सैकड़ों अफसर डोम में गार्ड या क्लीनर बनकर छिपे थे और थेम्स नदी के किनारे स्पीड बोट के रास्ते पहले से पुलिस घात लगाए बैठी थी। असली हीरे पहले ही सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिए गए थे। सुबह 9:30 बजे डोम के भीतर तेज आवाज के साथ डकैती शुरू हुई। जेसीबी सीधे दीवार से टकराया। गैंग के लोग हथियारों और बॉडी आर्मर में घुसे, पर तभी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। डकैती से पहले ही मुख्य अपराधी अंदर, बाहर और नदी के किनारे दबोचे गए। डोम का पब्लिक जोन कुछ देर बंद रहा, लेकिन जल्द फिर खुल गया। किसी को चोट नहीं आई और पब्लिक सेफ रही। यह कहानी बताती है कि चाहे प्लान कितना भी फिल्मी हो, ब्रिलियंट साजिश, सुपरफास्ट गेटअवे और हाईटेक हथियारों के साथ कानून, सुरक्षा और सतर्कता जीत ही जाती है। आगे बढ़ते एपिसोड्स में पता चलेगा आखिर किसने इस हाई प्रोफाइल हीरे की डकैती की कल्पना की, उनकी तैयारी और कैसे ब्रिटिश पुलिस ने सब कुछ नाकाम कर दिया। द बीयर्स कंपनी और मिलेनियम स्टार डायमंड की कहानी अंग्रेजी क्राइम इतिहास का सबसे चमकता अध्याय है। डी बीयर्स दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली डायमंड कंपनियों में से एक है, जिसने 1990 में अफ्रीका के एम्बुजी-मई ज़ैर में 775 कैरेट का एक अनकट हीरा ढूंढा। उस रफ डायमंड को खरीदना एक बड़े जोखिम वाला फैसला था, न सिर्फ इसकी कीमत और साइज के कारण, बल्कि वहां के युद्धग्रस्त हालात की वजह से भी। मगर डी बीयर्स की नजर इसी पर थी कि इसे सही तरीके से काटकर पॉलिश कर दिया जाए तो ये एक ऐतिहासिक हीरा बन सकता है। लगभग 3 साल तक स्टाइनमेट्स डायमंड ग्रुप के मास्टर कटरों ने इस हीरे को टुकड़ों में बांटा, सैकड़ों मॉडल बनाए और फिर एडवांस्ड लेजर कटिंग व पॉलिशिंग की मदद से इसे एक शानदार पियर शेप में बदला। केवल 26% हिस्सा बचा, लेकिन गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी कि मिलेनियम स्टार दुनिया का अकेला हीरा बना जिसे पूरी तरह इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लॉलेस, दाग धब्बे रहित डी-ग्रेड दिया गया। डी बीयर्स के चेयरमैन ने खुद इसे सबसे खूबसूरत हीरा करार दिया। मास्टर ब्रांडिंग का हिस्सा बनाते हुए डी बीयर्स ने इसका नाम मिलेनियम स्टार रखा और इसे साल 2000 की शुरुआत पर मिलेनियम जूल्स कलेक्शन के सेंटरपीस के तौर पर प्रदर्शित किया। इस कलेक्शन में 11 और दुर्लभ ब्लू डायमंड्स भी थे, कुल 158 कैरेट। लेकिन मिलेनियम स्टार का आकर्षण सबका केंद्र था, एक ऐसी शराबती चीज जिसका पब्लिक प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर किया गया और इसे नई सदी का प्रतीक माना गया। इसे डोम में रखने की वजह सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं थी। डी बीयर्स ने नए मिलेनियम के जश्न को भव्य बनाते हुए सबसे खास और सिक्योर जगह चुनी। मिलेनियम डोम ब्रिटिश आधुनिकता, विज्ञान और सार्वजनिक पहचान के लिए मुख्य केंद्र था, और वहां इस हीरे को प्रदर्शित करने का मतलब था कि उसका आकर्षण, सुरक्षा और कंपनी की प्रतिष्ठा तीनों को एक साथ गहरा करना। इसके लिए डोम में बुलेट प्रूफ गैरासू, डबल अलार्म, सीसीटीवी, स्पेशल गार्ड्स और बिना अनुमति किसी को पहुंचना हो ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गईं। दुनिया भर के लोग मिलेनियम डोम आए, सिर्फ हीरे को देखने नहीं, बल्कि डी बीयर्स की मास्टर क्राफ्ट्समैनशिप, नई टेक्नोलॉजी और सदी के प्रतीक को महसूस करने। डोम की पब्लिक एग्जीबिशन में सुरक्षा ही सबसे बड़ा आकर्षण बनी, क्योंकि जिस हीरे की कीमत PS200 मिलियन आंकी गई थी, उसका चोरी होना ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। इसी वजह से इंश्योरेंस पॉलिसीज और पुलिसिंग भी अभूतपूर्व स्तर तक कड़ी की गई।
इतना बड़ा शो और रिस्क देखकर लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल क्राइम सिंडिकेट की नजर मिलेनियम स्टार पर पड़ी। सदी की सबसे बड़ी चोरी अगर चोरी जाए तो पूरी दुनिया की सुर्खियां बन जाएगी। PS 200 मिलियन की कीमत तथा डोम के नदी किनारे लोकेशन ने इसे अल्टीमेट टारगेट बना दिया। गैंग ने महसूस किया कि अगर स्पीड बोट, गेटअवे और इंडस्ट्रियल टूल्स की मदद ली जाए तो वे मिनटों में ही डोम से हीरा चुराकर फरार हो सकते हैं। पब्लिक एक्सेस और हाई प्लानिंग ने इस हीरे को क्रिमिनल्स के लिए सबसे बड़ा सपना बना दिया। इस तरह मिलेनियम स्टार सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि डी बीयर्स की विरासत, नई सदी की धरोहर और ब्रिटेन की सार्वजनिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। और उनमें ही कहानी का अगला बड़ा ट्विस्ट छुपा था। साल 2000 की मिलेनियम डोम डायमंड हाईजैक की साजिश के पीछे था एक अनुभवी और खतरनाक गैंग जो 10 सालों से ब्रिटेन की बड़ी चोरी की घटनाओं में शामिल रहा था। गैंग के मुख्य सदस्य थे रेमंड बेटसन, जो इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड था और जिसने गैंग को संगठित किया। इसके अलावा विलियम कॉकराम, जो बेटसन का दाहिना हाथ था, एक कुशल अपराधी था और कई बड़े लूटपाट में शामिल रह चुका था। टेरी मिलमैन, जो दक्षिण लंदन का एक जाना माना गैंगस्टर था, अपराध और फ्रॉड में माहिर था। ली वेनहम, गैंग का लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट था, जो ग्रामीण इलाकों में हाइडआउट्स प्रदान करता था। डैनियल रीस योजनाओं और टाइमिंग का देखरेख करता था, जबकि ऑल्डो चुरचारी गैंग का इन्फोर्सर था, जो भवन में त्वरित और हिंसात्मक चोरी पर ध्यान केंद्रित करता था। केविन मेरेडिथ गैंग का स्पीड बोट ड्राइवर था, जिसने नदी के रास्ते से फरार होने का काम संभाला। रॉबर्ट एडम्स वह व्यक्ति था जो डायमंड के वॉल्ट के भीतर था, जहां चोरी को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी। इन लोगों का बैकग्राउंड बताता है कि वे मात्र मामूली चोर नहीं थे, बल्कि बड़े अपराधों के माहिर थे। रेमंड बेटसन की उम्र उस समय 29 साल थी और वह एक पेशेवर अपराधी था जो बहुत सी बड़ी योजनाओं का हिस्सा रहा था। विलियम कॉकरम 47 साल के थे और उनकी गाड़ी में कई वारदातें थीं, जैसे कि भारी हथियारों के इस्तेमाल से लूटपाट। इनके साथ गैंग के अन्य सदस्य भी अपराध और हिंसा के इतिहास के साथ जुड़े थे। इनका मकसद था जल्दी और ड्रामाई चोरी करके सारी दुनिया को नौचक्का कर देना। इन लोगों का बैकग्राउंड बताता है कि वे मात्र मामूली चोर नहीं थे, बल्कि बड़े अपराधों के माहिर थे। रेमंड बेटसन की उम्र उस समय 29 साल थी और वह एक पेशेवर अपराधी था जो बहुत सी बड़ी योजनाओं का हिस्सा रहा था। विलियम कॉकरम 47 साल के थे और उनकी गाड़ी में कई वारदातें थीं, जैसे कि भारी हथियारों के इस्तेमाल से लूटपाट। इनके साथ गैंग के अन्य सदस्य भी अपराध और हिंसा के इतिहास के साथ जुड़े थे। इनका मकसद था जल्दी और ड्रामाई चोरी करके सारी दुनिया को नौचक्का कर देना। गैंग की मीटिंग्स की जगह एक सुरम्य रूरल हाइडआउट था, जहां वे महीने भर चोरी की योजना बनाते, हथियारों का इंतजाम करते और जानबूझकर पुलिस की हरकतों पर नजर रखते थे। वे कई बार डोम का दौरा करते, सुरक्षा के हर कमजोर पहलू को देखते और उस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करते थे। रेमंड बेटसन अक्सर जेसीबी डिगर की ड्राइविंग का अभ्यास करता, क्योंकि यही मशीन चोरी की मुख्य हथियार थी। लोग कहते थे कि गैंग की सोच सीधे सीधे थी, दिल्ली वाली चक्काचौंधी नहीं, बल्कि सटीक और धमाकेदार कार्यवाही कर सबको चौंका देना। इन अपराधियों के पास भारी हथियारों का भंडार था, जैसे कि स्लीजहैमर, स्मोक बम, नाखून गन और बुलेट प्रूफ आर्मर। वे जताते थे कि यह चोरी हथियारों के बिना नहीं, बल्कि दस्तूर और दम पर पूरी होगी। उनके पहले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे शांतिपूर्ण वारदातें नहीं करते, बल्कि किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। वे अपनी हरकतों में इस कदर निडर थे कि उन्होंने खुलकर कहा था कि उनका मकसद सिर्फ भारी चोरी करना और दिखाना था कि वे ब्रिटेन सबसे बड़े अपराधी हैं। यह गैंग पुराने अपराधियों का ऐसा मेल था जो वक्त के साथ सड़कों के छोटे मोटे अपराधियों से बड़े और हाई प्रोफाइल गैंगस्टरों तक पहुंच चुका था। वे न सिर्फ चोरी में, बल्कि पुलिस से फिसलने के कई जाल में माहिर थे। उनकी मीटिंग्स और रणनीतियां पूरी तरह से सालों की पक्की योजना पर आधारित थीं, जो कि डोम के सारे कोनों और पास के इलाके में पर्यवेक्षण रखती थीं। वहां वे कई बार पुलिस के मूवमेंट्स, कैमरों, सड़क और नदी के रास्तों को नोट करते, ताकि चोरी के दिन गलती ना हो। इस गैंग की कहानी नहीं है केवल चोरी की, बल्कि वह एक कहानी है जिद, अतुलनीय योजना और बड़े मंसूबों की, जिसमें हर कदम पर जोखिम और डर का सामना करते हुए वे अद्भुत तरीके से अपनी योजना को जीवंत करना चाहते थे। चोरी का मकसद था दुनिया के सबसे कीमती हीरे को चुराकर इतिहास रच देना, लेकिन उनका सामना हुआ कानून और पुलिस की ऐसी सतर्कता से, जो उन्हें कभी भूलनी नहीं पड़ी। साल 2000 के मिलेनियम डोम
डायमंड हीस्ट की कहानी चल रही है, एक ऐसे गैंग की जिनके सदस्यों ने ब्रिटेन की क्राइम दुनिया में अपनी छाप छोड़ी थी। गैंग के मुखिया थे रेमंड बेटसन, जो कई वर्षों से बड़ी योजनाएं बनाते आ रहे थे। उनके साथ विलियम कॉकरम थे, जो बेटसन के दाहिने हाथ और एक कुख्यात अपराधी थे। टेरी मिलमैन, एक अनुभवी दक्षिण लंदन का गैंगस्टर, और ली वेनहैम, जो गैंग का लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट था, ग्रामीण इलाकों में छुपने और योजना बनाने का काम संभालता था। डैनियल रीस रणनीतियों और टाइमिंग में माहिर था। ऑल्डो चोरचारी गैंग का एनफोर्सर था, जो तेजी से वारदात को अंजाम देने में माहिर था। केविन मेरेडिथ निदान स्पीड बोट ड्राइवर था, जो फरार होने के लिए जिम्मेदार था। रॉबर्ट एडम्स वह व्यक्ति था जो डायमंड के वॉल्ट के भीतर चोरी करने की कोशिश करना चाहता था। इन लोग केवल पेटी क्रिमिनल नहीं थे, बल्कि बड़े अपराधों के विशेषज्ञ थे। रेमंड बेटसन के पास कई वारदातों का अनुभव था। कॉकरम एक भारी हथियारों के लिए कुख्यात था। गैंग ने पूर्व में 2 बड़े चोरी के प्रयास किए थे, जिनमें दोनों असफल रहे, लेकिन उनकी योजनाएं माहिरता भरी थीं। गैंग का मकसद था तेज और धमाकेदार चोरी करके सबको हैरान कर देना। गैंग की मीटिंग्स के लिए उन्होंने एक रिमोट हाइडआउट चुना था, जहां वे चोरी की तैयारी करते, हथियार जमा करते और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखते। डोम की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को समझते हुए उन्होंने जेसीबी डिगर की ड्राइविंग का अभ्यास भी किया। वे हथियारों के साथ बॉडी आर्मर भी लेकर चलते थे। गैंग का विश्वास था कि वे डोम की दीवारें तोड़कर हीरे चुराकर नदी के रास्ते से फरार हो जाएंगे, सबसे बड़ी चोरी कर इतिहास बना देंगे। यह गैंग पहले से कई बार पुलिस के शिकंजे में आ चुका था, लेकिन कभी भी पकड़ में पूरी तरह नहीं आया। उनकी सोच और उनकी दौड़ दिखाती थी कि वे कब भी बड़े अपराध को अंजाम देने को तैयार थे, और इसी वजह से उन्हें ब्रिटेन के सबसे कुख्यात अपराधी माना जाता था। मिलेनियम डोम की चोरी की योजना बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और सूक्ष्म थी। गैंग ने सबसे पहले डोम का नक्शा और सुरक्षा व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया। ग्रीनविच पेनिनसुला में स्थित यह डोम आकार में 320 मीटर व्यास वाला था, जिसकी छत 48 मीटर ऊंची थी। डोम की संरचना और उसके आसपास के क्षेत्र को देखकर गैंग ने सुरक्षा के हर लेवल पर नजर रखी। एंट्री पॉइंट्स, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड्स की ड्यूटी शिफ्ट और बुलेट प्रूफ ग्लास की खासियतें। डोम के अंदर और बाहर दोनों जगह हाईटेक उपकरणों से लैस सुरक्षा थी, जिससे चोरी करना लगभग नामुमकिन था। उनकी रिसर्च में खामियां भी ढूंढी गईं, खासकर उस जगह जहां जेसीबी डिगर से दीवार तोड़ी जा सकती थी। गैंग ने डोम से सीधे थेम्स रिवर तक भागने वाले हॉलीवुड स्टाइल स्पीडबोट गेटअवे को बहुत गंभीरता से तैयार किया। थेम्स नदी उन दिनों के लिए मुख्य जलमार्ग था, और इसमें हाई टाइड और लो टाइड के टाइमिंग का उनका अध्ययन स्पष्ट था कि कब से वे फरार हो सकते हैं। वे नदी के किनारे स्पीड बोट रखकर लगातार उसकी टेस्टिंग करते थे और एकदम तेज और चतुर ड्राइवर केविन मेरेडिथ को प्रशिक्षण देते थे, ताकि फरारी में क्षति न हो। स्पीड बोट की रफ्तार और नदी के जटिल रास्तों की समझ गैंग की मुख्य ताकत थी, ताकि डोम से निकाले गए हीरे को तेजी से नदी के रास्ते गैरकानूनी खफनिंग से दूर ले जाया जा सके। इस योजना का एक अहम हिस्सा था हथियारों, गैजेट्स और टूल्स का इंतजाम। गैंग ने जाली हथियारों, स्मोक बम, नेल गन्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी आर्मर जुटाया। जेसीबी अर्थ डिगर ही चोरी को अंजाम देने के लिए मुख्य साधन था। गैंग ने इस भारी मशीन की ड्राइविंग और उसके इस्तेमाल की बारीकियों को कई बार प्रशिक्षित किया, ताकि डोम की दीवार अचानक और तेजी से तोड़ी जा सके। स्मोक बम से डोम के अंदर भ्रम फैलाने और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख छिपाने का प्लान तैयार किया गया। साथ ही वे बुलेट प्रूफ चार्ज भी साथ लेकर चलते थे, ताकि पुलिस की ओर से कोई हमला हो तो अपना बचाव कर सकें। गैंग ने बार बार रिहर्सल किया, दोनों डोम के पास और खेतीबाड़ी वाले दूर दराज इलाकों में छिपकर। वे डोम की सुरक्षा टीम के पहरेदारी समय सीसीटीवी कैमरों की मूवमेंट पैटर्न और पुलिस की रैंडम चेकिंग को समझने में जुटे थे। डोम की दीवार तोड़ने, हीरा चुनने और भागने के लिए जेसीबी डिगर चलाने तक की पूरी ड्रिल करी, ताकि घटना के दिन कोई गलती ना हो। क्रिमिनल माइंड्स में यह आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी था कि वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वे अदम्य थे। गैंग के सदस्यों की यह मान्यता थी कि डोम की सुरक्षा जैसी भी हो, उनके पास इतनी योजना, हथियार और योजना की महीन समझ थी कि वे पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाएंगे। वे मानते थे कि डोम से हीरे चोरी करके थेम्स नदी के रास्ते लेना मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने नदी का अध्ययन किया था और स्पीड बोट ड्राइविंग में माहिर थे। यही उनके आत्मविश्वास का स्रोत था कि उन्हें पकड़ना लगभग असंभव होगा। सिर्फ यही नहीं, गैंग के भीतर ऐसा भी मानना था
कि डोम की सुरक्षा सिर्फ देखने और दिखाने के लिए है, जबकि असली काम वे ही कर पाएंगे जो ठोस योजना और सही टूल्स लेकर आएंगे। यह योजना बनाना, रिहर्सल करना और अपने आप को फाइनल रूप से तैयार करना ही डोम डायमंड हाईजैक का सबसे महत्वपूर्ण और जोखिम भरा दौर था। इस चरण में गैंग ने अपनी पूरी कुशलता, धैर्य और खतरे की परवाह किए बिना आक्रमण की रणनीति विकसित की थी, जो किसी हॉलीवुड फिल्म को टक्कर दे सकता था। इस तरह डोम की चोरी की योजना, रिसर्च, सुरक्षा नाकेबंदी को तोड़ने की तकनीकी तैयारी, हथियारों की व्यवस्था और हाई स्पीड गेटअवे की पूरी प्लानिंग ने इस ऑपरेशन को एक परफेक्ट क्राइम मिशन का रूप दिया, जिसे अंजाम देने के लिए गैंग हर कदम पर तैयार था। मिलेनियम डोम डायमंड हीस्ट की योजना को रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड, स्कॉटलैंड यार्ड की स्पेशल यूनिट को बुलाया, जिसे क्राइम का सामना करने के लिए तैयार किया गया था। अगस्त 2000 में जब पुलिस को गैंग के डोम और थीम्स नदी के आसपास बार बार घूमने की सूचना मिली, तब उन्होंने इस बड़े ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की। फ्लाइंग स्क्वाड ने 7 सितंबर 2000 को गैंग के हाइडआउट में छुपकर माइक, बग्स और साउंड रिकॉर्डर्स स्थापित कर दी गई थीं, ताकि गैंग के सारे प्लानों की गुप्त सूचना मिल सके। मीटिंग्स, बातचीत और योजनाएं पुलिस की पकड़ में थीं, जिससे गैंग के हर कदम की जासूसी हो रही थी। गैंग की हिम्मत और प्लानिंग का पर्दाफाश पुलिस के लिए आसान हो गया। पुलिस के अंडरकवर कॉप्स डोम और आसपास के इलाकों में क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड और टूर गाइड का रूप लेकर घूमते थे। डोम में मौजूद हर गुप्त सुराग की निगरानी की जाती थी, जिससे कोई संदिग्ध हरकत न छूटे। डोम के असली हीरे सुरक्षा के तहत छुपाए गए थे, जबकि पब्लिक एग्जिबिशन में नकली हीरे रखे गए थे। पुलिस सामूहिक निगरानी में थीम्स नदी के किनारे भी मौजूद थी, जहां वे स्पीड बोट की हर हिलचाल पर नजर रख रहे थे। इस पूरी गुप्त निगरानी को पुलिस ने ऑपरेशन मैजिशियन का नाम दिया था। इस घातक छापा योजना का मकसद था गैंग को रंगे हाथ पकड़ा जाए, ताकि पूरा मामला स्पष्ट हो और सबूत मजबूत हो। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्य डोम में चोरी करते ही गिरफ्तार कर लिए, जबकि बाकी कुछ फरार होने की कोशिश में नदी किनारे और नावों में पुलिस के इंतजार में पकड़े गए। डोम में पुलिस ने नकली हीरों की सुरक्षा करी और अपराधी बिना किसी हिंसा के गिरफ्तार हुए। यह दर्शाया गया कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत थी और अपराधी कैसे असफल हो गए। पुलिस की यह गुप्त निगरानी न सिर्फ गैंग की चालों को पकड़ा, बल्कि ब्रिटिश कानून और सुरक्षा बलों की तत्परता और जोश को भी दिखाया। डोम की चोरी की साजिश पुलिस के लिए कोई बड़ा रहस्य नहीं रही, क्योंकि उनकी सतत निगरानी और सूक्ष्म अनुश्रवण ने हर संभावित गलती पर गैंग को पकड़ लिया। यही वजह थी कि यह चोरी असफल साबित हुई और एक मिसाल कायम हुई कि अपराध चाहे कितना भी हाईटेक हो, पुलिस की घातक गुप्त निगरानी को मात नहीं दे सकता। 7 नवंबर 2000 की उस सुबह लंदन के ग्रीनविच पेनिनसुला में मौसम सुकून भरा था, लेकिन जो माहौल डोम के आसपास था वह बिल्कुल सामान्य नहीं था। मिलेनियम डोम, जो उस समय डी बियर्स की दुनिया भर में प्रसिद्ध डायमंड एग्जीबिशन का घर था, उसके बाहर और अंदर एक गुप्त और प्रबल सुरक्षा तैनात थी। डोम के बाहर थेम्स नदी किनारे और पूरे इलाके में लगभग 200 से अधिक पुलिसकर्मी थे, जिनमें से 40 स्पेशल आर्म्ड यूनिट के अधिकारी थे। पुलिस डोम के अंदर सफाई कर्मचारी, गार्ड और टूर गाइड का रूप धारण करके लगातार गैंग की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। डोम के अंदर की सुरक्षा सिस्टम आधुनिक और कड़ी थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, मोशन सेंसर्स, बुलेट प्रूफ ग्लास और सख्त गार्ड्स की उपस्थिति थी। सुबह करीब 8:30 बजे गैंग के सदस्य जाकिंग बॉडी आर्मर पहनकर जेसीबी अर्थ डिगर में सवार होकर डोम की ओर बढ़े। उनके पास थे नेल बॉम्ब्स, स्लेज हैमर्स, नेल गन्स, स्मोक बॉम्ब्स और गैस मास्क्स, जो उन्होंने चोरी के दौरान उपयोग करने का प्लान बना रखा था। ये क्रिमिनल्स भारी हथियारों से लैस थे और बेहद जल्दबाजी में थे, ताकि पुलिस के पास कोई प्रतिक्रिया का समय न रहे। जेसीबी डिगर ने धीरे धीरे डोम की मजबूत सुरक्षा दीवारों से टकराना शुरू किया। गैंग की योजना थी कि इस भारी और शक्तिशाली मशीन की मदद से डोम के सुरक्षा बॉर्डर को तोड़कर सीधे संग्रहालय के उस हिस्से में पहुंचना जहां प्राइसलेस हीरे रखे थे। डिगर बहुत धुएं और धूल के बीच अपना रास्ता बनाता रहा और गैंग के लोग डोम की भीतरी तरफ प्रवेश करते जा रहे थे। औसतन 10 मिनट तक डिगर डोम की दीवारों को तोड़ता रहा। डोम के अंदर धुआं फैलाने के लिए गैंग ने स्मोक बॉम्ब्स फेंके, जिससे अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को भटकाया जा सके। सारे काम इतने हिस्सों में बांटे गए थे कि गैंग के दोनों हिस्से विभिन्न दिशाओं से डोम के अंदर घुसे
कॉकरम और एडम्स जैसे सदस्य डिस्प्ले केसेस के निकट पहुंचकर विद टाइटल टॉम डायमंड हाइस्ट टारगेट ब्लैंक रेलनूपनर नोरफेरर स्लीज हैमर और नेल गन से कांच तोड़ने लगे। उनके इरादे थे कि वे चमचमाते हुए बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़कर हीरो को हाथ में लें जो इतिहास के सबसे प्रमुख और कीमती थे। यह सीन मानो किसी जासूसी या एक्शन मूवी का था जहां हर हलचल अपने आप में खतरा था। डोम के अंदर घुसे गैंग की हरकत के बीच सराउंडिंग पुलिस घटती घटती धमकाने के लिए तैयार थी और स्थिति टेंस होती चली गई। लेकिन डोम के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि चोरी और गिरफ्तारी का खेल उसी जगह शुरू हुआ जहां गैंग के लोग इतिहास के सबसे बड़े थेवों में से एक को चुराने आए थे। डोम की सुरक्षा चुपके से अपने ही तरीके से चालाक जांचकर्ताओं को बुला चुकी थी। डोम में छिपे हुए सैकड़ों पुलिस अधिकारी जो पहले से ही स्थिति को भांप चुके थे ने तेजी से घेराबंदी शुरू की। उनके पास हथियार तो थे लेकिन उन्होंने बिना गोली चलाए जल्दी और कुशलतापूर्वक गैंग को घेर लिया। गैंग के लिए डोम के अंदर दाखिल होना तो एक हाल ही की ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हीरो की ओर तेजी से कदम बढ़ाए उन्होंने यह समझा कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। पुलिस पहले से उनका इंतजार कर रही थी। डोम के अंदर पुलिस ने धीरे धीरे बेहतरीन रणनीति से गैंग के चारों ओर से घेराबंदी कर दी। डोम के अंदर चोरी करते हुए गैंग के सदस्यों पर दबाव बनना शुरू हुआ क्योंकि बाहर टेम्स नदी के किनारे की पुलिस भी उनके जाने के रास्तों को बारीकी से ट्रैक कर रही थी। यह पूरी वारदात जिसमें गैंग के सदस्य बड़ी तेजी से हीरो के डिस्प्ले केसेस के पास पहुंचे किसी हाई बजट थ्रिलर फिल्म की तरह थी। डोम की अंदरूनी गुफाओं में सस्पेंस, खतरा और दौड़ लगती रही, लेकिन डोम की पुलिस ने हवा में तैरती इस घातक कहानी को अंततः एक शानदार ढंग से काबू में ले लिया। ढेर सारे पुलिस अधिकारी डोम में छिपे हुए थे जो इससे पहले किसी को महसूस भी नहीं होने दिया कि डोम के अंदर वे मौजूद थे। डोम की सुरक्षा ने इस चोरी के सबसे बड़े ड्रामे को विफल कर दिया और गैंग के सदस्यों को बिना किसी गोली चलाए गिरफ्तार कर लिया। यह था 7 नवंबर 2000 को ब्रिटेन के ग्रीनविच पेनिनसुला में मिलेनियम डोम की सबसे हाई प्रोफाइल चोरी की असफल कोशिश का पहला हिस्सा, जहां गैंग ने भारी हथियारों और बुलडोजर की ताकत से जगह तोड़ी, लेकिन डोम के अंदर पुलिस की रणनीति ने उन्हें चौंका दिया। अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे डोम के अंदर बेलगाम अराजकता के बीच ही पुलिस ने स्थितियों को संभाला और गैंग को रंगे हाथ पकड़ लिया। नवंबर 2000 की सुबह ग्रीनिच पेनिनसुला में मिलेनियम डोम के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर सुरक्षा चरम सीमा पर थी। लगभग 200 पुलिसकर्मी डोम के आसपास, अंदर और थेम्स नदी के किनारे तैनात थे, जिनमें 40 सशस्त्र अधिकारी थे। डोम के अंदर सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मचारी और टूर गाइड के रूप में पुलिस छुपी थी। गैंग ने जेसीबी अर्थ डिगर बुलडोजर में सवार होकर डोम की मोटी और सख्त सुरक्षा वाली दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। उनके पास नेल बॉम्ब्स, स्लेज हैमर्स, नेल गन्स और बॉडी आर्मर था। डिगर ने धीरे धीरे डोम की मजबूत दीवारें तोड़ी और गैंग के सदस्य धुएं से ढके माहौल में डिस्प्ले केसेस की ओर दौड़े। उन्होंने सुरक्षा कांच तोड़ने के लिए नेल गन्स और स्लेज हैमर्स का इस्तेमाल किया। डोम के अंदर माहौल मानो एक हाई एक्शन थ्रिलर फिल्म का सीन था, जहां गैंग के सदस्य तेजी से हीरे की ओर भागे। लेकिन इससे पहले कि वे हीरो तक पहुंच पाते, डोम के अंदर छिपी पुलिस ने पूरी तरह से उनकी चारों ओर से घेराबंदी कर ली। डोम की सख्त सुरक्षा, सीसीटीवी से मिली सूचना और अंडरकवर पुलिस की तैयारी ने गैंग को आश्चर्यचकित कर दिया। बिना गोली चलाए पुलिस ने तेजी से गैंग के सदस्यों को दबोच लिया। टेम्स नदी के किनारे फरार होने की कोशिश कर रहे मेरेडिथ और मिलमैन को भी पुलिस ने पकड़ लिया। यह ऑपरेशन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के इतिहास की सबसे सफल छापेमारी बन गया। डोम के अंदर रखे असली हीरे पहले ही कहीं सुरक्षित शिफ्ट कर दिए गए थे, जबकि नकली हीरे पब्लिक एग्जीबिशन में रखे गए थे। पुलिस की यह गुप्त तैयारी और जाल अपराधियों के लिए अकल्पनीय हार थी। इस घटना ने साबित किया कि चाहे कोई चोरी कितनी भी हॉलीवुड स्टाइल हो, असली जीत सुरक्षा, सतर्कता और कानून की ही होती है। 7 नवंबर 2000 का दिन ब्रिटेन के अपराध इतिहास में एक नाटकीय उथल पुथल लेकर आया। मिलेनियम डोम, जहां डीबियर्स की PS 200 मिलियन से भी अधिक कीमत वाली हीरो की प्रदर्शनी लगी थी, उस दिन गैंग की हिम्मत ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। सुबह जल्दी से 8:45 बजे के आसपास गैंग ने जेसीबी अर्थ डिगर के सहारे डोम की मोटी सुरक्षा दीवार के पास दस्तक दी। उस बुलडोजर के अंदर सवार गैंग के सदस्य बॉडी आर्मर में लैस थे। उनके हाथों में थे नेल गन्स, स्लेज हैमर्स और स्मोक बॉम्ब्स, जो इस चोरी को तेजी से अंजाम देने के लिए थे।
बाहर थेम्स नदी के किनारे पुलिस की सशस्त्र टोली सतर्क थी, जो गैंग के भागने के रास्तों को बंद कर रही थी। जैसे ही जेसीबी ने डोम की दीवार को तोड़ना शुरू किया, धुआं गैंग ने अंदर घुसने के लिए छोड़ा, जिससे सीसीटीवी कैमरों की नजरें कमजोर हुईं और सुरक्षा कर्मचारियों का ध्यान बंटा। डोम के भीतर गैंग के सदस्य तेजी से आगे बढ़े। उनमें कॉकरम और एडम्स के साथ अन्य अपराधी थे, जिन्होंने डिस्प्ले केसेस के कांच को तोड़ने के लिए नेल गन्स और स्लेज हैमर्स का इस्तेमाल किया। उनके कदमों की थाप, हाथों की तेजी और हथियारों की गूंज ऐसे माहौल को जन्म दे रही थी जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। पर डोम के अंदर छुपी पुलिस ने पूरी सूझबूझ के साथ चारों तरफ से गैंग को घेर लिया था। जब गैंग ने डिस्प्ले केसेस के कांच तोड़ने शुरू किए, तभी पुलिस ने हमला बोल दिया। बिना गोली चलाए, बिना हिंसा किए, जल्दी और कुशलता से सभी गैंग के सदस्य धर दिए गए। बाहर थेम्स नदी के किनारे फरार होने की कोशिश कर रहे मेरेडिथ को पकड़ लिया गया, जो स्पीड बोट में बैठा था, जबकि मिलमैन जो बाहर वैन में था, उसे भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। डोम के अंदर पुलिस अधिकारियों ने गैंग के हथियार जब्त कर लिए और पूरे ऑपरेशन को 15 मिनटों के भीतर खत्म कर दिया। यह ऑपरेशन अत्यंत संयम और रणनीति का उदाहरण था। न तो किसी को चोट पहुंची, न पुलिस ने गोली चलाई। फिर भी डोम की सुरक्षा और पुलिस की तत्परता ने इस हाई प्रोफाइल चोरी को विफल कर दिया। डोम में रखे असली हीरे पहले ही मुकदमे तक सुरक्षित किसी दूसरे ठिकाने पर रखे गए थे और प्रदर्शन में नकली हीरों का इस्तेमाल किया गया। थेम्स पर स्पीडबोट के मार्ग को पुलिस की नौकाओं ने कठोरता से घेर रखा था, जिससे बच निकलना मुमकिन नहीं रहा। इस गुप्त और तेज कार्रवाई को ऑपरेशन मैजिशियन नाम दिया गया, जो फ्लाइंग स्क्वाड और मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सबसे सफल स्टिंग ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। उसके बाद गैंग के सदस्यों को कड़ी निगरानी में रखा गया और कोर्ट में पेश किया गया। डोम के अंदर और बाहर काम कर रही पुलिस की कुशल योजना और सक्रियता के कारण यह मामला क्राइम इतिहास का एक मिसाल बना, जो यह साबित करता है कि चाहे योजना कितनी भी संजीदा या रोमांचक क्यों न हो, अंत में कानून की जीत होती है। यह 7 नवंबर 2000 की वह कहानी है जहां गैंग के सपने अधूरे रह गए, डोम की सुरक्षा ने सब कुछ मात दी और ब्रिटेन की कानून व्यवस्था ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाया। 7 नवंबर 2000 की सुबह लंदन के ग्रीनिच पेनिनसुला में स्थित मिलेनियम डोम के आसपास भारी सन्नाटा था, लेकिन डोम के अंदर और बाहर हर व्यक्ति, हर पुलिसकर्मी पूरी तरह से सतर्क था। यह वह दिन था जिसे ब्रिटेन के अपराध इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाना था, क्योंकि डोम में रखा था उस समय का सबसे कीमती हीरा, मिलेनियम स्टार और अन्य दुर्लभ डायमंड्स, जिसका कुल मूल्य $100 मिलियन से भी अधिक था। डोम की सुरक्षा अत्याधुनिक थी। बुलेट प्रूफ ग्लास, सीसीटीवी कैमरे, मोशन सेंसर्स और दर्जनों सशस्त्र गार्ड तैनात थे। सुबह घंटों पहले से 200 से अधिक पुलिसकर्मी डोम के चारों ओर और थेम्स नदी के किनारे छिपे हुए थे, जिनमें से अधिकांश ने पुलिस का रूप छुपा रखा था। सफाई कर्मचारी, गार्ड, टूर गाइड और कर्मचारी बनकर अन्य झूठे सुरक्षा सदस्य डीबियर्स हीरे को सुरक्षित रखने में लगे थे। डोम के बाहर थेम्स नदी के किनारे पुलिस नौकाओं ने एस्केप रूट्स को पूरी तरह से घेर रखा था। गैंग के 4 सदस्यों ने जेसीबी अर्थ डिगर पर बैठे और डोम की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती देते हुए मोर्टार की मजबूत दीवार को तोड़ने निकले। उनके काम के लिए नेल बॉम्ब्स, स्लेज हैमर्स, नेल गन्स, बॉडी आर्मर और गैस मास्क जैसे हथियार तैयार थे। जेसीबी ने धीरे धीरे डोम की कठोर सुरक्षा की दीवार को तोड़ना शुरू किया। इसे देखकर सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए, लेकिन गैंग ने स्मोक बॉम्ब्स फेंककर डोम के भीतर धुआं फैला दिया, जिससे सीसीटीवी की सही नजर कमजोर पड़ गई। जैसे ही गैंग के सदस्य डोम के अंदर घुसे, वे इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी चोरी की ओर बढ़े। कॉकरम और एडम्स, जिनके हाथों में हिल्टी डीक्स 50 नेल गन्स थे, डिस्प्ले केसेस की बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ने लगे। स्लेज हैमर्स की मदद से कांच के टुकड़े टूटने लगे और डोम के अंदर एक सस्पेंस भरे माहौल का निर्माण हुआ, मानो कोई हाई एक्शन फिल्म चल रही हो, जहां हर किरदार अपने हिस्से के लिए लड़ रहा हो। लेकिन डोम के अंदर छुपी हुई पुलिस टीम ने समय रहते गैंग के चारों ओर घेराबंदी करनी शुरू कर दी। डोम के हर एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट को पुलिस ने कड़ा कर रखा था। स्क्रीन के पीछे से सीसीटीवी के फुटेज ने अपराधियों की सारी हरकतें रिकॉर्ड की, जिसकी मदद से पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। डोम में छुपी हुई पुलिस ने बिना गोली चलाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तेजी से गैंग के सदस्यों को घेर लिया। गैंग का शॉक मोमेंट तब आया
जब वे डिस्प्ले केसेस के सामने पहुंचे और समझे कि यह चोरी आसान नहीं होगी। डोम के अंदर छुपी हुई पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। कॉकरम और एडम्स वहीं पकड़े गए जब वे हीरो की डिस्प्ले केस के शीशे तोड़ रहे थे। मेरेडिथ, जो थेम्स नदी पर फरार होने की कोशिश में था, पुलिस के नौकाओं ने उसे अवरुद्ध कर दिया। मिलमैन, जो वैन में था, उसे भी तुरंत पकड़ लिया गया। डोम की सुरक्षा फुटेज और पुलिस ऑपरेशन की रणनीति ने साबित किया कि पुलिस ने पहले से ही डोम की हर कोना गोपनीय रूप से कवर कर रखा था। ऑपरेशन मैजिशियन नाम के इस स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस ने गलतियों से भरे गैंग को पूरी तैयारी के साथ नाकाम कर दिया। गैंग की छापेमारी मात्र 15 मिनट में पूरी हुई, जिसमें ना तो गोली चली, ना कोई हिंसा हुई और ना ही किसी को चोट लगी। डोम के अंदर झूठे हीरो को असली से बदला जा चुका था, इसलिए गैंग के हाथों में कुछ नहीं आया और पुलिस ने सबको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यह ब्रिटेन के इतिहास में सबसे सफल पुलिस स्टिंग ऑपरेशन के तौर पर दर्ज हुआ। 7 नवंबर 2000 का यह दिन यह साबित करता है कि चाहे अपराध कितना भी बड़े पैमाने पर क्यों न हो, पुलिस की सूझबूझ, गुप्त निगरानी और तत्परता उसे रोकने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मिलेनियम डोम रेड एक असफल लेकिन बेहद साहसी चोरी प्रयास की कहानी है, जिसमें अपराध और कानून की खेप ने एक करारा मुकाबला किया। मिलेनियम डोम डायमंड हीस्ट ने ब्रिटिश क्राइम इतिहास में एक खास मुकाम हासिल किया, जिसे मीडिया ने तुरंत ही हॉलीवुड स्टाइल हाइस्ट का नाम दे दिया। इसकी वजह गैंग की योजना की फिल्म जैसी पराकाष्ठा, जेसीबी डिगिंग मशीन से दीवार तोड़ना, स्मोक बॉम्ब से सुरक्षा व्यवस्था को भ्रमित करना और थेम्स नदी के तेज पानी में स्पीड बोट से फरार होने की कोशिश। मीडिया का इस तरह का टैग उस वक्त की घटनाओं में लोगों की कल्पना को चकित कर देने वाला था। अखबार, टीवी चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इस कहानी को बड़े पैमाने पर कवर किया। मीडिया कवर ने न केवल इस घटना को चर्चित बनाया, बल्कि कई डॉक्यूमेंट्री और टीवी शो भी बने। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, बीबीसी क्राइम वॉच और हाल ही में नेटफ्लिक्स ने भी इस पूरे ऑपरेशन की कहानी को विस्तार से दिखाया। विशेष डॉक्यूमेंट्रीज ने इस हाई प्रोफाइल चोरी की तैयारी, प्लानिंग, पुलिस की सूझबूझ और आखिरकार सफल स्टिंग ऑपरेशन को बड़े पर्दे पर जीवंत किया। कई ट्रू क्राइम पॉडकास्टर्स ने भी इस केस को विभिन्न जादू से डिसेक्ट किया, जिससे लोगों की दिलचस्पी आज भी बरकरार है। यह केस आज भी असफल लेकिन लेजेंडरी प्लान माना जाता है, क्योंकि इसमें अपराधियों के महान साहस, पराकाष्ठा की कोशिश और उन्होंने जो प्रयोग किए वे बेहद आधुनिक और सावधानीपूर्ण थे। लेकिन यही उनकी अनडूइंग भी साबित हुई। जिनके लिए प्लानिंग का मतलब था सफलता, पुलिस की जांच और सर्वेलेंस ने उन्हें रोक दिया। डोम हाइस्ट को एक सबक के रूप में भी लिया जाता है, जो बताता है कि अपराध चाहे कितना भी व्यवस्थित हो, उसकी असली परीक्षा कानून व्यवस्था और मॉनिटरिंग के खिलाफ होती है। इस घटना से हमें यह भी सीखा कि एम्बिशन और रियलिटी के बीच हमेशा बड़ा फर्क होता है। गैंग की जानकारियां और उनकी योजनाएं तो परफेक्ट थीं, लेकिन उन्होंने सर्वेलेंस सिस्टम और पुलिस की इंटेलिजेंस की गहराई का अंदाजा न लगाया। सच यह है कि आधुनिक डिजिटल और फिजिकल निगरानी के युग में अपराधियों के पास कोई छुपने की जगह नहीं बचती। डोम हाइस्ट ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, सुरक्षा व्यवस्था को पुनः परिभाषित किया और यह साबित किया कि सतर्कता और टेक्नोलॉजी का संयोजन अपराध का सामना करने में कितना प्रभावशाली हो सकता है। मिलेनियम डोम डायमंड हीस्ट ब्रिटिश अपराध इतिहास में एक मिसाल बना, जहां हाई प्रोफाइल चोरी को रोका गया। इसे क्राइम थ्रिलर्स और हाइस्ट फिल्मों की प्रेरणा माना जाता है। साथ ही ये कहानी निगरानी, पुलिस की तत्परता और अपराधियों की आशाओं के बीच एक प्रेरणादायक टकराव भी दिखाती है। यह कहानी यह बताती है कि कैसे एम्बिशन के बावजूद सर्वेलेंस और कानून व्यवस्था हमेशा आखिरी जीत के लिए तैयार रहती है। 7 नवंबर 2000 की सुबह लंदन के ग्रीनिच पेनिनसुला में स्थित मिलेनियम डोम के आसपास एक ऐसा माहौल था जो आम दिन से बिल्कुल अलग था। डोम के भीतर रखा गया था उस समय का सबसे कीमती हीरा मिलेनियम स्टार और अन्य दुर्लभ अनमोल नीले हीरे। डिबियर्स की विशाल दांव पेंच वाली यह एग्जीबिशन हर किसी की नजरों का केंद्र थी। उस सुबह 8:30 बजे गैंग अपने हथियारों और तैयारी के साथ डोम के पास पहुंचा। उनके पास था जेसीबी अर्थ डिगर बुलडोजर, एक बड़ी मशीन जो डोम की मोटी सुरक्षा घेराबंदी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल में ली जानी थी। गैंग के सदस्यों के हाथों में थे नेल बॉम्ब्स, स्लेज हैमर्स और नेल गन्स। ये हथियार डोम के बुलेट प्रूफ ग्लास और सुरक्षा अवरोधों को पार करने में मददगार होने वाले थे।
जैसे ही जेसीबी डिगर ने डोम की मजबूत कठोर दीवार को तोड़ना शुरू किया, गैंग के सदस्य धुएं से तुम ही छाए माहौल में आगे बढ़े। कोयल, एडम्स और बाकी लोग डिस्प्ले केसेस की ओर भागे, मानो कोई हॉलीवुड फिल्म चल रही हो। कॉकराम ने नेल गन से कांच को तोड़ने की तेजी से कोशिश की, वहीं एडम्स ने स्लीजहैमर की ताकत का इस्तेमाल किया। डोम के भीतर गुंजायमान आवाजें, हथियारों की टकराहट और धुएं में छिपी चलती फिरती छवियां किसी ड्रामा का हिस्सा लग रही थीं। पर पुलिस भी कम नहीं थी। डोम के अंदर पहले से छुपे हुए पुलिस अधिकारी, उन्होंने अपने आप को डोम के गार्ड, सफाई वाले और कर्मचारियों के रूप में छुपा रखा था। जैसे ही गैंग डिस्प्ले केसेस के सामने पहुंचा, पुलिस ने एक साथ चारों ओर से घेराबंदी की। गैंग के लिए यह एक चौंकाने वाला मूवमेंट था। उन्हें एहसास भले न हुआ क्योंकि डोम के अंदर पुलिस की ताकत पहले से जुटी थी। बिना गोली चलाए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, डोम की फुल टीम ने गैंग को जाल में फंसा लिया। डोम के बाहर थेम्स नदी पर चारों ओर से पुलिस नौकाएं तैनात थीं। मेरेडिथ, जो भागने के लिए अपनी स्पीड बोट में बैठ चुका था, उसे तुरंत पकड़ लिया गया। मिलमैन, जो वैन में ऑपरेशन का हिस्सा था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डोम के अंदर छुपे पुलिस अधिकारियों ने गैंग के सभी हथियार जब्त कर लिए। डोम की सुरक्षा नेटवर्क, सीसीटीवी फुटेज और मेट्रोपॉलिटन पुलिस की गुप्त निगरानी ने एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया। यह पूरा ऑपरेशन केवल कुछ मिनटों में संपन्न हो गया। डोम में उपस्थित विजिटर्स को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। डोम की सुरक्षा व्यवस्था ने सही समय पर जाल बिछाकर अपराध को नाकाम कर दिया। डोम के अंदर रखे हीरों को पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा चुका था, जबकि नकली हीरों को पब्लिक डिस्प्ले में रखा गया था ताकि चोरी के समय कोई असली नुकसान ना हो। 7 नवंबर 2000 का यह दिन ब्रिटेन के अपराध इतिहास में सबसे बड़े और सबसे हाई प्रोफाइल चोरी प्रयास के तौर पर दर्ज हो गया। डोम के भीतर और बाहर पुलिस की समझदारी, तैयारी और कार्यकुशलता ने यह साबित कर दिया कि कानून और व्यवस्था की ताकत हमेशा अपराधियों की हर चालाकी से ऊपर होती है। डोम डायमंड हीस्ट की यह कहानी आज भी अपराध अनुसंधान और पुलिस संचालन की मिसाल मानी जाती है, जहां बिना गोली चलाए, बिना हिंसा के एक सफल स्टिंग ऑपरेशन पूरा किया गया। इस पूरी घटना ने दर्शाया कि चाहे अपराध कितने भी बड़े स्तर पर किए जाएं, कानून व्यवस्था और पुलिस की सूझबूझ उन्हें समय रहते रोक सकती है। डोम के अंदर छुपी पुलिस, थेम्स नदी के किनारे तैनात नौकादल, सामरिक छुपाव और लगातार निगरानी ने इस हाई प्रोफाइल चोरी को असंभव बना दिया। 7 नवंबर 2000 की यह चोरी ड्रामाई थी, लेकिन अंततः पुलिस की बुद्धिमत्ता की जीत थी।